हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 के एपिसोड 5 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो किंग अभी तक मरा नहीं। जी हाँ, हम देख पाते हैं कि किंग अभी तक जिंदा है और ड्रिफ्टमार्क और ड्रैगन स्टोन दोनों ही फिलहाल रेनीस की मौत का दुख मना रहा है। और वही बात करें किंग्स लैंडिंग की, तो सर क्रिस्टन कूल प्रजा के सामने ड्रैगन मेलिस के सर को सड़कों पर घुमा रहा है, जिसे देख कोई भी शख्स चेयर नहीं कर रहा, बल्कि उन लोगों का ये मानना है कि ये एक बैड ओमेन है, क्योंकि उन लोगों के लिए ये मानना है कि ड्रैगन भगवान होते हैं। जिसके साथ साथ हम उनके पीछे एक कैरियर को देख पाते हैं, जिसके अंदर क्या है, प्रजा को उस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। जो सारी चीजें एलिसन और एमन कैसल पर खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन जैसे ही कार को अनलोड किया जाता है, वो भी किंग्स के बेडरूम में, जिसे देख एलिसन वरीड हो जाती है और एगॉन की हालत देख उसे ऐसा ही लग रहा है कि वो नहीं बचेगा। पर ग्रैंड मास्टर उससे यही कहते हैं कि उनके पास फिलहाल इन चीजों का जवाब नहीं। जिसके बाद वो यहाँ से सीधा कोल के पास पहुँचती है और उससे पूछती है कि हुआ क्या है, जिसके जवाब में कोल उसे सिर्फ यही बताता है कि उन लोगों ने ऑलमोस्ट जंग जीत ली है, साथ ही रेनीस को मार गिराया, लेकिन एगॉन का ड्रैगन मरने की कगार पर है। पर जैसे ही एलिसन एमन के बारे में पूछती है तो वो उससे कुछ नहीं कहता। और वही बात करें ड्रैगन स्टोन में, तो हम देख पाते हैं कि सर रैल्फ्रेड सभी लोगों को यही बता रहे हैं कि उन लोगों ने उनका सबसे बड़ा ड्रैगन खो दिया है, और जो आर्मी उन लोगों के पास थी जिन्हें फिलहाल डीमन लीड कर रहा है। साथ ही उन लोगों का ये भी मानना है कि वुमेन वॉर के हालातों को नहीं जानती, जिस वजह से वो लोग रनेरा की बात ही नहीं सुन रहे। पर हम देख पाते हैं कि रनेरा उन लोगों को यही कहती है कि उसने शांति के साथ साथ काफी सारी जंगें देखी हैं, पर वहाँ बैठे सभी लोग नेक्स्ट स्टेप जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वेगार का डर है। जिसके बाद रनेरा वहाँ से निकल सीधा माइसीरिया के पास जाती है और उसे बताती है कि वो लोग उसकी बात ही नहीं सुन रहे और उसे नहीं पता कि डेमन क्या कर रहा है और उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए। पर माइसीरिया उसे एडवाइस करती है कि किंग्स लैंडिंग के लोग किंग्स के ऑलमोस्ट अगेन हो चुके हैं, क्योंकि उन लोगों के पास खाने और रहने का साधन नहीं, जिस वजह से शायद किंग्स लैंडिंग की प्रजा रनेरा की हेल्प कर सके। जिसके जवाब में माइसीरिया उसे यही कहती है कि जंग जीतने के और भी रास्ते होते हैं। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जेस काफी फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उसे कुछ करने नहीं मिल रहा, जिस वजह से वो फ्रे से बातचीत करने का डिसाइड करता है, ताकि क्रेगन स्टार्क और उनके लोगों को रिवरलैंड से आने का रास्ता मिल सके और ऐसे वो लोग डेमन की आस में नहीं बैठे रहेंगे। अब डेमन की बात हुई है तो बढ़ते हैं हेरन हॉल की तरफ, जहां हम देख पाते हैं कि उसे फिलहाल रनेरा से बातचीत में इंटरेस्ट नहीं। और बात करी ब्रैकन्स को मारने की, तो हम देख पाते हैं कि वो लोग उसके सामने घुटने नहीं टेक रहे, लेकिन मरने के लिए तैयार जरूर है, क्योंकि वो लोग उनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे जिनके साथ ब्लैकवुड भी जुड़ा हुआ है। और फिर ऐसे ही हम डेमन को एक लड़की के साथ क्लोज होता हुआ देख पाते हैं, जो सिर्फ उसका ड्रीम होता है। और वो लेडी लास्ट में उसे यही कहती है कि वो विश करती है कि शायद उसका पहला बेटा होता। और डेमन कुछ कहे उससे पहले ही सर साइमन उसे इंटरप्ट कर देते हैं और वो डिनर टेबल पर वापस आ जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि एलिस रिवर उसे देख रही है। जिसके बाद हेरन हॉल के रहवासी डेमन को यही कहते हैं कि बच्चों और औरतों के साथ गंदा सलूक किया जा रहा है, जो उनका और ब्लैकवुड का ही करा धरा है। जिसके साथ साथ हम उसकी बातचीत एलिस से भी होता हुआ देख सकते हैं, जो उसे यही कहती है कि शायद क्वीन की ये सारी रजामंदी नहीं है, लेकिन डेमन यही कहता है कि वो किंग्स लैंडिंग में राज करेगा, चाहिए तो रनेरा उसे ज्वाइन कर सकती है। और इतना कहकर वो वहाँ से निकल ही रहा होता है, तो एलिस उसे यही कहती है कि कैसा लगता होगा कि जब कोई अपनी मॉम को नहीं जानता। पर वो कुछ कहे उससे पहले ही वहाँ स्ट्रॉन्ग पहुँचता है, जो उसे बताता है कि ब्रैकन्स ने उसके सामने घुटने टेक दिए हैं। और बड़े रेड कीप की तरफ तो हम देख पाते हैं कि ग्रैंड मास्टर ये बताते हैं कि शायद एगॉन कभी नहीं उठेगा, जिस वजह से उनकी जगह किसी को तो संभालनी होगी। और हम देख पाते हैं कि एलिसन अज्यूम कर रही है कि उसे ही चूज किया जाएगा, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन लोगों का अब ये मानना है कि उन्हें एमन को उसकी जगह बिठाना चाहिए। साथ ही वहाँ एलिसन का साथ कोई नहीं देता, यानी कि कोल और लैरी भी नहीं। जिसके साथ साथ एमन ने कहा है कि उसे एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना, जिस वजह से वो सबसे पहले किंग्स लैंडिंग के गेट्स को लॉक कर देता है और रेड कैचर्स की बॉडी को उतारने के लिए भी। और हम देख भी पाते हैं कि रेड कैचर को उतारा जाता है, जहाँ हम डॉग के कैरेक्टर को देख पाते
दिखाते हैं जो अभी भी उसके मास्टर का वेट कर रहा था, जहाँ एलिसेंट सरकोल से बात करने के लिए पहुँचती है और ये जानना चाहती है कि उसने उसका साथ क्यों नहीं दिया, जिसके जवाब में वो उसे कहता है कि ये जंग ड्रैगन्स के हाथ में है, जिस वजह से अगर इस जंग को ड्रैगन मास्टर लीड करे तो ज्यादा बेहतर होगा। और वही बात करे रनेरा की तो हम देख पाते हैं कि बेला अपने ग्रैंडफादर कॉलेज से आकर मिलती है, जो उसे बताती है कि क्वीन उसे अपना हैंड बनाना चाहते हैं। और कॉलेज यही कहते हैं कि उसे अभी भी सुकून नहीं मिला उसकी वाइफ की मौत के बाद भी, लेकिन हम देख पाते हैं कि बेला उनसे यही कहती है कि रेनीस सिर्फ उनकी वाइफ नहीं थी बल्कि वो एक टारगेरियन प्रिंसेस भी थी, जिन्हें भले ही उनकी सही जगह चुना नहीं गया लेकिन उनकी मौत उन्होंने शान से चुनी थी, जो सेम चीज वो खुद के साथ भी करना चाहेगी। यानी कि अब वो रनेरा के साथ है, जिसके डिसीजन से स्कॉर्लिस काफी खुश होते हैं और वो उसे अपना दावेदार बनाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल बेला उसके इंटरेस्ट में नहीं। और बात करें रनेरा की तो हम देख पाते हैं कि वो सर एल्फ्रेड से बात करती है और उन्हें बताती है कि उन्होंने कुछ गुड पॉइंट्स उसे बताए हैं, जिस वजह से उन्हें डेमन से बात करने के लिए हेरन हॉल जाना है, ताकि वो ये पता कर सके कि वो आर्मी किसके लिए जमा कर रहा है। साथ ही रनेरा का एक मैसेज भी कि लास्ट कन्वर्सेशन को वो खत्म करना चाहती है। पर फिलहाल डेमन के लिए परेशानियां खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि रात के वक्त रिवर लॉर्ड्स हेरन हॉल आ पहुँचे हैं, जो उन्हें ये बता रहे हैं कि लड़कियों और बच्चों के साथ काफी गलत किया जा रहा है, जिस वजह से ही वो लोग यहाँ आए हैं। लेकिन वही पास में ही हम डेमन की डेड वाइफ लैला को देख पाते हैं, जो उसे यही कह रही है कि उसे अपनी बेटियों पर चेक करना चाहिए। साथ ही रिवर लॉर्ड्स का भी ये मानना है कि वो लोग कभी भी उसके सामने घुटने नहीं टेके गए। और अब जबकि एमन ने सारे दरवाजे बाहर जाने की बंद करवा दी है, तो हम देख पाते हैं कि ह्यू की डॉटर काफी ही बीमार है, जिसे यहाँ से बाहर जाने के लिए नहीं दिया जा रहा। और वही बात करें रनेरा की हैंडमेड एलिंडा की, तो वो किंग्स लैंडिंग यहाँ पहुँची है, वो भी माइसेरिया के कहने पर, ताकि उन्हें यहाँ के लोगों से हेल्प मिल सके। और वही बड़ी जीज की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो घर लौट चुका है, वो भी एक न्यूज के साथ कि फ्रीज उनका साथ देना चाहते हैं अगर वो लोग हेरन हॉल उन्हें देते। पर इस मूव से रनेरा काफी चिड़ी हुई है अपने बेटे से, पर उनकी ये कन्वर्सेशन एक बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। जी हाँ, जहाँ हम देख पाते हैं कि उन लोगों के पास अभी भी 2 ऐसे ड्रैगन मौजूद हैं जिनका कोई भी राइडर नहीं, जिस वजह से जेसी ये सजेस्ट करता है कि उन्हें टारगेरियंस को ढूंढना चाहिए, जिनकी शादी दूसरे घरानों में करवा दी गई है, क्योंकि ड्रैगन सिर्फ टारगेरियन ब्लड को ही अपना राइडर चुनता है और उन सभी की जानकारी ड्रैगन स्टोन में मौजूद है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।